हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी बाबरकत नाम में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु की हजूरी में। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के अच्छे और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो महान है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का वचन सत्य है और जो परमेश्वर यहोवा ने कहा है उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। और प्रभु ने आज जो है खास वचन दिया है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। जो मेरे बहन भाई हैं, नौजवान बेटे और बेटियां हैं, बच्चे हैं जो आने वाली पीढ़ी में हैं, जहाँ इस पीढ़ी में हैं, उनसे बातचीत कर सकूं कि खुदा का वचन जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। पर आज इस समय में जब हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के समय में, जब अब बहुत सारी जो बातें हैं वो पूरी हो रही हैं और बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होती जा रही हैं प्रतिदिन, और लोग जो है अपनी चिंताओं में फंस रहे हैं। लोग अपनी जो बातों में हैं वो क्या है, संसारिक बातों में फंस रहे हैं। परमेश्वर के उस जिंदा वचन को पीछे रखकर हम इन सारी बातों में क्या है लगे हुए हैं। आज हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। क्या हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार की बातों में मेहनत करते रहो और खोजते रहो उन सारी वस्तुओं को जो तुम्हें चाहिए और वो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम बहुत अच्छा अच्छा बोलते रहो, अच्छा अच्छा सोचते रहो तो वो सारी चीजें तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। हमें ये आज सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन क्या हमें इस प्रकार कहता है या परमेश्वर का वचन हमें कुछ और सिखाता है। तो आइए, जितने भी आप लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को जरूर आप आगे शेयर करें और कमेंट करके बताएं परमेश्वर के वचन के बारे में। आप परमेश्वर के बीच में कैसे हैं और आप परमेश्वर के वचन को कैसे लेते हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करे इस वचन के दरमियान, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। आइए हम पढ़ते हैं, जैसे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 33 आयत में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर का वचन वहां पे हमें साफ साफ कहता है, जो आने वाली वस्तुएं जिसके पीछे हमें पड़े हैं, इस संसार की वस्तुओं के पीछे पड़े हैं, पैसा हमारे पास जो है ज्यादा हो जाए, हम दूसरे से ऊंचा होना चाहते हैं, हमारा जो दूसरे से रहना है, लिविंग जो है हमारा वो स्टैंडर्ड जो है हमारा ऊंचा हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, और दूसरों के साथ हम उसे कंपैरिजन करते हैं कि देखो हमें कितना, हमारे पास कितना अच्छा है। पर क्या हम उसके साथ, अगर हमें वो सारी चीजें खुदा ने दी हैं तो हम उसका धन्यवाद करते हैं? और हमें आवश्यकता है उस चीजों के बाद भी परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने की जरूरत है हमें। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें, मैं उन चीजों के पीछे पड़ रहा हूं, जहां मैं उन चीजों के पीछे अपनी मेहनत कर रहा हूं, तो हमें जरूरत है इस समय सोचने की कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है इस बारे में। तो आइए देखते हैं, मैथ्यू उसका 6 अध्याय उसका 33 आयत इस प्रकार कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इससे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर को पता है कि आपको खाने की जरूरत है। इस संसार में जब उसने भेजा है, परमेश्वर बखूबी अच्छे तरह से जानता है कि आपको पहनने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है, और ऐसे हालातों में क्या है, आपको पैसे की आवश्यकता है, मेहनत करने के लिए जो है वो तंदुरुस्ती की जो है वो आवश्यकता है। परमेश्वर अच्छी सेहत देता है, आपको पता है, परमेश्वर को पता है, जब आप नौजवान हैं, आपकी शादी की उम्र है, परमेश्वर हर एक बात को जानता है और उसे पता है उन सारी आवश्यकताओं को कि मेरे बच्चों को जरूरत है। जैसे उसने इस्राएलियों की आवश्यकताओं को पूरा किया, जब उसे मिस्र से निकाल कर वो लेकर आया अपने बलिहार से, तो परमेश्वर ने उन्हें सारी आवश्यकताओं के साथ उन्हें क्या है वो पूरी की। उनकी जो भी उनकी मांग थी, खाने के लिए खाना हो, पीने के लिए पानी हो, कुछ भी ऐसी चीज जो परमेश्वर ने ऐसी नहीं उनके लिए ना पूरी की हो। पर उससे पहले जो हमें क्या आवश्यकता है,
वो परमेश्वर के वचन को जानने की है। हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है उन सारी चीजों से पहले। इसी प्रकार लूका जो सुसमाचार है उसमें भी इस प्रकार लिखा, अगर आप 12 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए परमेश्वर का वचन जो है किसी प्रकार भी एक दूसरे को काटता नहीं है। अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे, परमेश्वर के किसी और वचन में पढ़ेंगे तो इसी प्रकार लिखा है कि तुम्हें जो है इन संसारिक वस्तुओं की क्या है, लालसा करने की जरूरत नहीं है जैसे अन्य जातियां करती हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं हम लोग। हमें उन सारी बातों की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। परमेश्वर अपने आप सारा इंतजाम करने वाला है। परमेश्वर जानता है कि आप नौजवान हैं, आपको इस समय शादी की जरूरत है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखें। आप ऐसी लड़की से मिल रहे हैं, परमेश्वर को उसके सामने रखें। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो अपने आप उन सारी परिस्थितियों को आपके सामने कर देगा। हर एक मुख जो आपके विरुद्ध में भी हो वो भी परमेश्वर की इच्छा से आपके सामने में आएगा। अगर आप इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूं तो परमेश्वर के सामने रखिए, वो ही चंगा करने वाला है। उसने कहा मैं तुम्हारा यहोवा राफा तुम्हें चंगा करता हूं। उसके वचन के द्वारा हम ऑलरेडी चंगे हैं, उसके कूड़े खाने से हम ऑलरेडी चंगे हैं। फिर भी हम ऐसी कई परिस्थितियों के कारण, अपने पाप और ऐसे बुरे कामों के कारण क्या है, उन सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो हमें उस सारे समय में परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। हमें इन सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि पक्षियों को देने वाला हो, जानवरों को देने वाला हो, हर एक जन को उसने उसकी क्षमता के अनुसार बनाया और इंसान को उसने अपने स्वरूप पे रच के उन सब से जो है बेहतर बनाया है। तो वो हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में वो जानता है कि हमें किन बातों की जरूरत है। हमें कुछ भी ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा? हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, फिर भी इन सारी बातों में प्रतिदिन हम फंसते हैं। तो वो हमें सोचने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के बारे में और जानें, परमेश्वर को खोजने में लगे जो सब कुछ प्रदान करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ आप देखते हैं वो सब यहोवा का ही है, वो सब प्रदान करने वाला वो ही है। तो क्यों ना हम देने वाले की ओर देखें, ना कि उन चीजों की ओर जो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती हैं। हम उसकी ओर देखें जो देने वाला है इन सारी चीजों को, हम उसकी ओर देखें जो समय पे हर एक चीज प्रदान करने वाला है, तो हम उसकी ओर अपने हृदय को करें। उसी प्रकार हम अगर दूसरा इतिहास और उसका 26 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे हर एक बात जो है परमेश्वर ने क्लियर की है। अगर आप दूसरा इतिहास अगर आप अपने घर में कहीं भी जगह पे हैं आप जरूर पढ़ें, तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जकरिया के दिनों में वहां पे परमेश्वर का वचन साफ क्लियर करता है कि जो परमेश्वर की खोज में क्या था वो लगा रहता था, और जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक यहोवा उसे बढ़ाता रहा, तब तक वो यहोवा उसे आशीष देता रहा, तब तक यहोवा उसे सफलता देता रहा। आपको केवल और ये काम है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर आए, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, अपने आप को उसके लिए पवित्र करें, अपने कामों को उसके सामने अच्छा करें, अपने हृदय को उसके सामने पवित्र करें, अपने चाल चलन को उसके सामने क्या है वो सिद्ध करें, और वो किसी बात की कभी कोई घटी होने नहीं देता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, भजन संहिता और उसका 84 अध्याय और उसकी 11 इस प्रकार कहती है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, कोई भी अच्छी वस्तु रह नहीं
पाएगी हमसे अगर हम परमेश्वर के वचन में हैं, अगर हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, अपना मन जो है परमेश्वर के बारे में लगाते हैं, तो आप एक फादर हैं, एक माता हैं, एक बेटा है, बेटी है, कोई भी है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप जॉब की चिंता कर रहे हैं, आप बीमार हैं, आप परमेश्वर के सामने उन सारी बातों को रखें। परमेश्वर अपने आप आपके लिए काम करेगा। वो खुदावंद है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो चिंता करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये चिंता करने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे पूरा करना है। हमें ये चिंता करने की जरूरत है कि हम कैसे अपने चाल चलन को जो है परमेश्वर के सामने रखें, अपने कामों को कैसे उसके सामने रखें, अपने चंगे कामों को उसके सामने रखें, अपने चाल चलन को उसके ऐसा बनाएं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। उस बात की आप चिंता करें, ताकि लोग जो है आपको, यहाँ पे भी आप रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है, उस बात को देखें और परमेश्वर की महिमा करें। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसकी 34 अध्याय और उसके 3 आयत पे भी इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। राजा जो योशिय्याह था, राजा हिजकिय्याह, उसका बेटा मंच और उसके आगे जो उसका पोता था, उसके बारे में बात की गई है कि वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे। ऐसे छोटे बच्चों के बारे में बात की है। वो छोटी उम्र में ही राजा बन गया, वो छोटी उम्र में ही अपने पिता की गद्दी पे विराजमान हुआ। उसके पास सब कुछ था, उसको धन संपत्ति प्रजा हर तरह के उसके पास सब कुछ था। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें साफ क्लियर करता है। हमें किसी बात की सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे जाने इन सारी बातों को। परमेश्वर का वचन हमारे सामने हर एक चीज को बयान करता है कि वो लड़का ही था और उसको गद्दी पर बैठे अभी 8 वर्ष भी नहीं हुए थे। जैसे आज हमारे बेटे और बेटियां, नौजवान हमारे बहन और भाई हैं, 17 साल के, 18 साल के हैं, 19 के, 20 के, 25 के हैं। हमें क्या आवश्यकता है करने की? हमें परमेश्वर ने बल दिया है, हमें परमेश्वर ने वो शोभेमान ये जो शरीर दिया है, ताकि इस बल के साथ, स्ट्रेंथ के साथ क्या हम परमेश्वर के बारे में सोचे, परमेश्वर की महिमा करें। तो वो क्या करता था? एक राजा था। तो वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। वो क्या करने लगा? परमेश्वर की खोज करने लगा, यहोवा की खोज करने लगा, उसके वचन को देखने लगा, उसके बारे में सोचने लगा। वो उन सारी बातों की चिंता नहीं करता था कि मैं अपनी धन संपत्ति को और कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी प्रजा को और कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, मैं अपने राज्य को और कैसे जो है तगड़ा करूं, ताकि मैं पूरी दुनिया पे आसपास के सब लोगों को जो है अपने अंडर कर लूं। केवल उसका जो दिल था, उसका मन था, वो परमेश्वर की खोज करने लगा। और अगर आप उसी प्रकार आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे किसी बात की घटी होने नहीं दी। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया जो उसके लिए होना चाहिए था। और वैसे ही आज हमारे लिए भी परमेश्वर वैसा ही करता है। हमें केवल उसके बारे में खोजने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे कैसे बातचीत करता है, ये हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि समय मेरे बहन भाइयों बहुत ही नजदीक है, जब यीशु मसीह का आना अब कुछ पल भर में ही है। परमेश्वर का आगमन जो है बहुत ही नजदीक है। दाऊद का भरोसा जो था वो परमेश्वर के वचन पर था। क्या आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है? अगर आपका भरोसा जो है परमेश्वर के वचन पर है, तो आपको इन सारी वस्तुओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप भरोसा रखें। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 114 आयत इस प्रकार बयान करती है, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। दाऊद की आशा यहोवा के वचन पर थी। हमें भी जरूरत है कि हमारी आशा हर प्रकार से, हर एक चीज में, किसी भी बात की हमें चिंता है, हर उस बात को हम परमेश्वर के आगे रखें और हमारी आशा उसके वचन पर हो। उसी प्रकार भजन संहिता 119 और उसकी 81 आयत भी इसी तरह बयान करती है कि मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। दाऊद को उसके वचन पर आशा रहती थी। मेरे बहन भाइयों, हमें हमारी आशा जो है परमेश्वर के ऊपर रखनी है। इंसानों और प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, संसार की किसी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमें केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है।
पौलुस भाई कहते हैं कि तुम इस संसार के दृश्य ना बनो। अगर आप रोमियो 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार साफ लिखा है कि तुम इस संसार के दृश्य ना बनो। हमें केवल परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन एक और आयत जो हमें देता है कि उसमें साफ हमें क्लियर करता है। अगर आप भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। शेरों को आगे आप 10 आयत में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की कोई घटी नहीं होती। जो परमेश्वर की खोज करने वाले हैं, जो यहोवा से प्रेम करने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की उड़ीक में हैं, जो उसके वचन पर आशा रखते हैं, जो उसकी और अपने मन को करते हैं, जो उसके लिए अपने आप को पवित्र करते हैं, जो उसको देखने, सोचने और बोलने में उसके नाम की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर के खोजी हैं और उन्हें कभी किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। यहोवा ही जो सब कुछ प्रदान करने वाला है और उसकी ओर अपनी आंखें जो है लगाए रहें, क्योंकि हमारी सहायता केवल यहोवा की ओर से है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारी सहायता किसी इंसान से नहीं, या किसी देश से नहीं है। हमारी सहायता इस समय जो है परमेश्वर की ही ओर से है। तो आप अपनी आशा परमेश्वर के वचन पर लगाए रहें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने आप देखें कि क्या मेरी चाल चलन, मेरा भरोसा, क्या मेरा जीवन जो है परमेश्वर के वचन अनुसार है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी नशे में हूं, किसी बीमारी में हूं, किसी परेशानी में हूं, तो आप उन सारी बातों को परमेश्वर के आगे रखें। नौजवान बेटे और बेटियां जो कनाडा में हैं, जो टोरंटो में है, या किसी भी यहाँ पे किसी भी सिटी में है, इंडिया में है या यूएसए में है, आप जरूर इस वचन के बारे में सोचें। क्या हमारे जवानी के समय हम परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जो है ध्यान करें। आप अगर यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 15 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें जरूरत है परमेश्वर से मिलने की, क्योंकि ये एक सीजन है, ये एक समय है जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। ये एक समय है दुनिया में रहते हुए, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, कैसे हर एक देश में जो है वो हर जगह पे हर परिस्थितियां चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, वो सारी चीजें जो है बाइबल के अकॉर्डिंग पूरी हो रही हैं। तो हमें जरूरत है जब हम परमेश्वर की खोज में हैं तो हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें, पवित्र आत्मा द्वारा क्या है हम उसकी महिमा करें, आत्मा और सच्चाई में होकर उसका धन्यवाद करें, अपनी सारी आवश्यकताओं को उसके सामने रखें। हमें कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौजवान बेटे और बेटियां अपनी शादी की चिंता ना करें, परमेश्वर के सामने रखें। अपनी जॉब की चिंता ना करें, परमेश्वर के सामने रखें। आप बीमार हैं, परमेश्वर के सामने रखें। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, वो अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा। आपको लगता है कि मैं पापी हूं, तो परमेश्वर के सामने रखें। उसने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा उसने सारे पापों को क्षमा किया, उसके कोड़े खाने से चंगे हो, उसके लहू बहाने से क्या है, उसके क्रूस उठाने से हम क्या है वो सिद्ध किया। हमने उसने हमें सिद्ध किया है, उसने हमें पवित्र किया और उसने हमें क्षमा किया। उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को, अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी ओर मुड़ोगे तब मैं तुम्हारी ओर भी मुड़ूंगा। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। हमें जरूरत है उसकी ओर आने की। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर की ओर देखें, अपनी किसी परिस्थिति की ओर ना देखें। परिस्थितियां आप देख रहे हैं कैसे बदल रही हैं, वो ऐसे ही चलती रहेंगी, बदलती रहेंगी जब तक परमेश्वर का आना है, यीशु मसीह का आना है, वो ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि बाइबल में उसी प्रकार लिखा है। पर हमें जरूरत है परमेश्वर के सच्चे वचन की ओर ध्यान करने की, ना कि ऐसी बातों की ओर, ना कि ऐसी अट्रैक्शन की ओर, ना कि ऐसे बड़े बड़े लोगों की ओर। पर हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन की ओर हमारी आशा रहे, जैसे दाऊद की थी, जैसे पतरस की थी, जैसे मूसा की थी, जैसे वो सैमुअल की थी, जैसे पौलुस की थी, जैसे आप तमाम परमेश्वर के सच्चे दासों को आज देख रहे हैं। उनकी आशा किसकी ओर है? यहोवा की ओर है। आप अपनी आशा भी परमेश्वर की ओर रखें। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें कि वो जल्द आने वाला है, वो लेने वाला है।
बहुतों के लिए ये एक इमेजिनेशन है, ये एक सोचने का वो कहते हैं कि ये कल्पनाएं हैं, पर ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो जल्द आने वाला है और हमें जरूरत है उसके लिए तैयार होने की, और आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें। प्रभु का धन्यवाद इस सारे वचन के लिए। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और आप अपनी परिस्थितियों को रखें। आप किसी भी बात से परेशान हैं, आप परमेश्वर के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनों के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के पवित्र, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिताजी। आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिताजी। आपका धन्यवाद हो आपकी करुणा और प्रभु आपके प्रेम और धैर्य के लिए प्रभु, जो आपने अपने बच्चों से किया। आप भले हैं और पिताजी आप ही भलाई करने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपका वचन साफ कहता है सचमुच मेरे पिताजी कि आपके वचन को कोई टाल नहीं सकता मेरे खुदा। पहाड़ और सब बात जो है टल सकती है, पर आपके वचन को कोई टाल नहीं सकता मेरे पिताजी। इसी प्रकार जैसे आपने जोशिया के ऊपर दया की प्रभु राजा, और मेरे परमेश्वर जकरिया के दिनों में आप प्रभु अपने दास को आपने सफलता दी, आज अपने नौजवान बेटे और बेटियों के ऊपर आप वैसे ही दया करें प्रभु। जिसको जॉब की आवश्यकता है, यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से जॉब उसे वो प्रदान हो मेरे पिताजी। जो बीमार है, यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से प्रभु वो आपके वचन द्वारा हील होकर यहोवा राफा चंगा करने वाला है प्रभु। जो मैरिज से परेशान है, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से उसके लिए अपने आप रास्ते खुले पिताजी। और मेरे खुदावन खुदा तेरी ओर से प्रभु जन को पाए, जिसे आपने एक तन और एक मन होने के लिए चुना मेरे परमेश्वर यहोवा। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। और मेरे पिता अपने आप वो सारी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से प्रभु। आपके लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपकी दया और करुणा हो पिताजी इस कनाडा देश में प्रभु, इस टोरंटो सिटी में मेरे पिता, और तमाम प्रभु जगहों पे प्रभु, इंडिया में, यूएसए में और तमाम किसी भी कंट्री में पिताजी क्यों ना हो, आपके लोग आपकी खोज में लगे और यहोवा का आत्मा उनके ऊपर कार्य करे प्रभु। आपने कहा है कि इन दिनों के बाद मेरा आत्मा नौजवानों के ऊपर होगा मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा एक नौजवान के ऊपर मंडराए मेरे पिताजी। और प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने वाले हो। हमारा चाल चलन प्रभु आपको भाने वाला हो मेरे पिताजी। आप दया करें प्रभु। आप सारी चिंताओं को जानते हैं, आप सारी आवश्यकताओं को जानते हैं और मुहैया करवा देने वाले यहोवा ज़रिए आप है मेरे पिताजी। आप इनके लिए प्रदान करें और यीशु मसीह के नाम से सारे रास्तों को आप खोलें मेरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रभु अपने हाथों में लिया और प्रभु बोलने की मेरे परमेश्वर शक्ति दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। जो आपने कहा आपके लोगों ने सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके इकलौते पुत्र मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपने आशीष पाई है और प्रभु के बारे में आप और जाने, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें और प्रभु की महिमा करें। अपने आप को यहोवा के सामने रखें। यीशु मसीह की आशीष आपके साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।